डिस्कोट के एक ताजिर को 10 लाख रुपए भत्ता न देने पर भत्ताखोरों ने सरेआम बाजार में गोलियां मार दी। पुलिस ने बरवक्त एक्शन लेते हुए मुबैना मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गोलियां इतनी हैवी थी, मेरा लोहे का गेट बड़ा हैवी बना हुआ था, वो गोलियां सारी क्रॉस करके मेरे घर के अंदर गई हैं। नाजरीन, इस वाक़े के विक्टिम हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नदीम साहब, ये बताइएगा कि ये वाक़या कब शुरू होता है, आपको कैसे कॉल आती है, कैसे थ्रेट किया जाता है? 12 तारीख को मुझे पहली कॉल आती है, 12/3/2024 को पहली कॉल आती है कि मुझे 10 लाख रुपए बता दो। फैसल नाम का बंदा फ़ोन करता है कि मैं राना फैसल डिस्कोट से बोल रहा हूँ। मैंने उसे इनकार कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा। उसने मुझे 5 दिन का टाइम दिया कि 5 दिन बाद मैं आपको जान से मार दूंगा। तो मैंने अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी कि अल्लाह पाक हिफाजत देगा इंशाल्लाह। तो मैं अपने रूटीन से काम करता रहा। 18 तारीख को दूसरा वाक़या पेश आया कि 18/3/2024 को मैंने नमाज असर अदा की है 4:30 बजे। 4:32 पर मेरे को दोबारा फायरिंग हुई है, सीधे फायर मुझे मारे गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी जान को बचा लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सेफ़ हूँ। तो 4:32 पर दोबारा फायरिंग हुई मुझे, तो दोबारा उसने 12 मिनट बाद दोबारा कॉल की है 4:44 पर कि दोबारा पैसे दोगे कि नहीं दोगे। मैंने फिर इनकार कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूँगा। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला ने देनी है, तो मैं दोबारा पैसे इंशाल्लाह ना दोबारा पैसे नहीं दूँगा। अच्छा, ये बताएं कि आपको फायर लगते कहाँ पे? मेरे फायर टांग पे लगे जी, 3 फायर मारे उसने और अल्हम्दुलिल्लाह बच गया, शुक्र अल्लाह पाक ने जान बचा ली है, टांग पे लगे हुए हैं। फायर लगने के बाद दोबारा से थ्रेट किया जाता है? जी, जब फायर लगे दोबारा उसने मुझसे पैसे मांगे हैं कि पैसे अब दोबारा दोगे, तो मैंने कहा पैसे अब दोबारा नहीं दूँगा। फिर उसके बाद आपने पुलिस से रब्ता किया? जी, मैंने पुलिस से रब्ता किया, 115 पे कॉल की है, एसएचओ और मदर इरफान साहब उनसे रब्ता किया है, पर्चा भी दराज कराया है, एफआईआर मेरे पास मौजूद है सारी। तो उस मेरे साथ जो तावन किया है माशाल्लाह, महकमे ने बहुत तावन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे दुश्मन है वो जेल के अंदर है माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं इस वाक़े के दौरान आप पे कितने हमले होते हैं, आप पे, आपकी दुकान पे, घर पे? जी सर, जो मेरे साथ पहला हमला हुआ था 18 तारीख को हुआ था, दूसरा हुआ तकरीबन 25वां रोज़ा था उस दिन, दूसरा तब हुआ था, तीसरे की तैयारी फायरिंग होती है? जी फायरिंग होती है। जो दोबारा फायरिंग हुई मेरे घर में तकरीबन 20-25 गोलियां मारी गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी फैमिली सेफ़ है, सारे बच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो गोलियां इतनी हैवी थी कि मेरा गेट जो बना था, लोहे का गेट बड़ा हैवी बना हुआ था, वो गोलियां सारी क्रॉस करके मेरे घर के अंदर गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली माशाल्लाह बच गई है। और ये बताएं, कहा ये जाता है कि आपका एक मुलाजिम भी है, वो भी इसमें मुलव्विस था, उसके बारे में क्या डिटेल? जी सर, जो मेरा मुलाजिम है ना, राना मोहसिन नाम है उसका, जो राना फैसल पकड़ा गया ना, उसने सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि जो उसकी बीवी पकड़ी गई थी राना फैसल की, फैसल के पकड़ने से पहले उसकी बीवी पकड़ी गई थी। उसकी बीवी ने ये इंकशाफ किया है तो राना मोहसिन दुकान पे काम करता है, वो साथ मिला हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मोहसिन को फैसल को देता है। जब फैसल पकड़ा गया उसने भी यही कहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मोहसिन ने दी है। जब मेरे पहली फायरिंग हुई है, फैसल के बकौल है कि जो पहली फायरिंग हुई है, मैं नमाज़ पढ़ के निकला हूँ तो मोहसिन ने मुझे कॉल की है फैसल को। मोहसिन ने कॉल फैसल को की है नदीम नमाज़ पढ़ के घर जा रहा है, तो मोहसिन के कहने पे फैसल मेरे पीछे गया है, उसने फिर फायरिंग की है। जब दूसरी बार फायरिंग की है, जब दोबारा फैसल ने बताया, जब दोबारा फायरिंग की गई है, फिर मोहसिन ने कहा कि रात को जाकर फायरिंग करके आओ, कि रात 2 बजे जाएँ। नदीम उस टाइम थाने में मौजूद था, तो दोबारा उन्होंने फायरिंग की, फैसल के मोहसिन कहने फायरिंग की है। और ये बताएं, पैसे कितने आपसे डिमांड किए जा रहे हैं? पैसे 10 लाख रुपये जी। तो आपने, फैमिली ने कैसे उसको हैंडल किया? उन्होंने कहा नहीं कि पैसे दे के जान छुड़ा? सर, जो हैंडल करने की बात है, मेरे साथ यारों दोस्तों को दुआएँ थी, मोहब्बत थी, अवाम की दुआ मेरे साथ थी, तो अल्लाह पाक की रहमत मेरे साथ थी, तो मैंने अपने आप को मजबूत कर लिया कि मैं दोबारा पैसे नहीं दूँगा। तो इस हवाले से ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला ने देनी है, तो मैं इंशाल्लाह अपने पाँव पे खड़ा हो गया, मजबूत हो गया कि मेरी ज़िंदगी जो अगर है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने देनी है। जो बंदा मुझे ना मार सकता है, ना कुछ कह सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि जो एक बंदा था जो कोस्तान पे अड्डे के फायरिंग करता था, कादर नाम था उसका, वो भी इसमें शामिल था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। जो दूसरे 2 बंदे हैं वो जेल में इस तरह पुलिस मुकाबले में मारा गया? जी, वो पुलिस मुकाबले मारा गया है। मुझे ये बताइएगा, ये वाक़या कैसे शुरू होता है, आप तक कैसे इत्तला मिलती है? ये वाक़या 18 तारीख़ का है। 18/3 को हमारे एक इधर ताजर हैं, किराना स्टोर है उनका, तो उनको कॉल आई है भत्ते की, तो इन्होंने भत्ता नहीं दिया तो उन्होंने इन पर फायरिंग कर दी, जिसका मुकदमा भी दर्ज रजिस्टर हुआ। तो उसके बाद पुलिस ने मुख्तलिफ़ अज़ला में रेड शुरू किए, जगह जगह पंजाब के मुख्तलिफ़ हिस्सों में रेड किए और बिल आखिर इस डाकू को हमने पकड़ लिया है, इस भत्ताखोर को। तो ये बहुत बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी है और लोगों के लिए इसकी गिरफ़्तारी के बाद एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी हुआ है। मज़ीद इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि जब इन्होंने भत्ता नहीं दिया तो उसके बाद दोबारा उसने इनके गेट पे फायरिंग की, इसी भत्ता वसूली की गरज से। तो इन्होंने फिर भी ये डटे रहे हैं और हम भी अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दी और फिर बिलाखिर इसको पकड़ लिया है। सर, भत्ते की कितनी कीमत डिमांड की गई थी, और ये बताइएगा कि धमकियाँ क्या मिल रही थी? जी, भत्ते की 10 लाख रुपया कीमत डिमांड की थी उन्होंने और धमकियाँ ये थी कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, और उन्होंने इनकी टांगों पे फायर भी मारे हैं और उसका पर्चा भी दर्ज है।
तो ये वकूए से गिरफ्तारी तक कितना अरसा लगा है, कितने टाइम में आपने ये केस को क्लोज़ किया? जी 1 माह 6 दिन लगे हैं हमें इसको गिरफ़्तार करने में, क्योंकि ये बहुत शातिर साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है। इसके ऊपर टोटल 12-14 केसेस दर्ज हैं, ये भत्ते की कॉल्स और फायरिंग समेत। आपने कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को बरूए कार लाया है इसे पकड़ने के लिए? ये टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे फोरेंसिक्स होती हैं, वो अभी यहाँ पे डिस्क्लोज़ करना थोड़ा-सा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इस तरह तो क्रिमिनल एजुकेट हो जाएंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी हमने इंतहाई हाई सतह की यूज़ की है और इसमें बहुत मददगार रही है वो टेक्नोलॉजी भी इनकी गिरफ़्तारी में। एक मुलाजिम भी इसमें इन्वॉल्व था, वो क्या करता था, कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता? क्योंकि वो मियां नदीम हमारे मुद्दई के साथ ही था, इसका मुलाज़िम था, तो वो इसलिए उसके लिए बड़ी आसानी थी और उसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी कि वो अपने मालिक का लोकेशन बता सके या ख़ुद उनके साथ जा सके, और वो ख़ुद इस सारे मामले में इन्वॉल्व है। वो भी हमने अरेस्ट कर लिया है, वो भी इस फैसल ट्राली के साथ ही रिमांड पे चल रहा है। ये बताइएगा कि उसे आपने ट्रेस कैसे किया, मतलब आपको कैसे इल्म हुआ कि वो भी इसका साथी है? जी हमें पहले भी शक था कि जिस तरह इनकी एग्जैक्ट लोकेशन मकान की, इनकी दुकान की, फिर जब ये नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उन भत्ताखोरों को तक कैसे पहुंचती है। वो इनको बाकायदा फ़ोन पे बता देते थे कि तुम्हारे इतने बच्चे हैं और तुम इस जगह पे नमाज़ पढ़ने जाते हो, इतने बजे तुम वहाँ से निकलते हो। तो ये मामला हमें थोड़ा मशकूक लगा, इस वजह से इसको शामिल तफ्तीश किया था। इवन कि फैसल उर्फ ट्राली को जब ये अरेस्ट हुआ है उसके साथ ही उसको भी हमने फ़ौरी तौर पर अरेस्ट कर लिया, और इस फैसल ने बताया भी कि ये सारा काम इसने करवाया है और ये हमारे साथ शामिल है, हर तरह से शामिल है। जो विक्टिम है उसका पुलिस के साथ कोऑपरेट करना कितना अहम होता है कि वो स्टैंड ले और फिर पुलिस उसको रिकवर करती है, उसके साथ खड़ी होती है? जी ये बहुत ज़्यादा इस बात की वैल्यू है कि अगर तो मुद्दई जो है जिसको भत्ते की कॉल आई है, अगर वही झुक जाए और वो उनकी डिमांड पूरी कर दे, और इसका मतलब है पुलिस पे लोगों का ट्रस्ट नहीं है। लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुद्दई ने हमारा पूरा साथ दिया है, और ये मुझे बार बार कहा करता था कि रब के बाद आप लोगों का आसरा है। तो इनको एलीट टीम हमने प्रोवाइड की रखी है, मैं ख़ुद इनके पास जाता रहा हूँ गायब गए इनकी प्रोटेक्शन के लिए। इनको एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी रहा और इन्होंने पुलिस पे ट्रस्ट किया, और पुलिस ने उनका कितना साथ दिया है वो तो वो खुद ही बताएंगे।